नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। रुड़की के बेलड़ा प्रकरण को जानने के लिए भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर रावण भी पीड़ित परिवार से मिलने रुड़की के बेलड़ा गांव में पहुंचे। चंद्रशेखर रावण मृतक पंकज के माता पिता मिले और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। चंद्रशेखर रावण ने पूरे गांव का भ्रमण किया और एक एक लोगों से मिलकर पूरी जानकारी ली। चंद्रशेखर रावण ने ये भी कहा है कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। आपके साथ कोई अपराध, मैं पुलिस हूँ, आप मेरे पास आए, मेरा काम है मैं आपको संतुष्ट करूँ, यही है ना। पुलिस किस लिए, तनख्वाह किस लिए मिलती है? वो किसकी सुरक्षा के लिए? अपराधियों के संरक्षण के लिए, कमजोरों की मदद के लिए। कागजी कार्रवाई उनकी करनी थी, क्यों नहीं की उन्होंने? क्यों देर बढ़ती? किसका दबाव था? तो मैं ये समझता हूँ क्योंकि महक सिंह उस दिन यहाँ नहीं थे। हमें ये जानना था। हमारे नेशनल कोर कमेटी की मीटिंग थी, बहुत सारे डिसीजन होने थे, महक सिंह हमारे साथ थे दिल्ली में। अगर महक सिंह यहाँ होते तो शायद ऐसी घटना नहीं होती, क्योंकि वो बहुत सामंजस्य बिठाते हैं और वो पुलिस पे भी दबाव बना के उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन महक सिंह के गैर मौजूदगी में ये सारा इसलिए हो गया, गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में नेतृत्व था और वो पुलिस की चालों को नहीं समझ पाए। परिवार के लिए परिवार का कोई और था नहीं, सबकी आँख खुली होगी। मेरे घोषणा के बाद सबकी आँख खुली होगी, जिनकी नहीं खुली उनके भी खुल जाएगी। नहीं, मैं उनको मुझे उनसे कोई उम्मीद ही नहीं, मैं उनसे क्या कहूँ। मैंने तो उन लोगों से भी कहा, मैं आया था यहाँ जिला पंचायत के चुनाव में, मैं आज पे बात मैंने उनको समझाया था कि इनके भरोसे मत रहो जो सिर्फ आपसे वोट का रिश्ता रखते हैं। अगर आज यहाँ हमारे लोग ताकतवर होते तो हम इस सरकार से जवाब मांगते। भाई साहब, पीड़ित परिवार का कोई और हम लोग मुआवजे के लिए सरकार से मांग करेंगे, समाज से जुटाएंगे और हम लोग अधिकारी कर्मचारियों को मजबूर करेंगे कि जिस परिवार का बच्चा चला गया वो उनके संरक्षण करें। सरकार में टैक्स देते हैं हम लोग, तो सरकार का जो पैसा हमारा पैसा, अगर वो हमारे हित में नहीं काम आएगा तो सरकारों की हमें कोई जरूरत नहीं। चंद्रशेखर ने ये भी कहा इसमें 3 लोगों की भूमिका है, एक वही जिनका बच्चा मरा पीड़ित परिवार और दूसरा वो जिन्होंने पीड़ित परिवार के बच्चे को मारा, तीसरा पुलिस प्रशासन। तो दोनों एक ही पक्ष में और पीड़ित परिवार तो मजदूरी करने वाले हैं। यह क्या झगड़ा करेगा किसी से? चंद्रशेखर ने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ और उनको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। कि इनमें 3 लोगों की भूमिका, एक वो जिनका बच्चा मरा, एक वो जिन्होंने मारा और एक पुलिस। तो जिसकी सरकार होती है उसकी पुलिस होती है, तो वो तो दोनों पक्ष एक ही हुए, उनको 2 हिस्सों में तो नहीं जोड़ा जाता। ये वो पक्ष है जो सुबह मेहनत मजदूरी करने के लिए आता, जब शाम में इनके घर आती है। आप आंकड़ा चेक करा लो, कितने लोग प्राइवेट रोजगार, कितने सरकारी पे। तो ये झगड़ा करने की नीयत से तो नहीं जाएंगे। जिनका बच्चा चला गया वो किससे झगड़ा करेंगे? देखो, इसको और करीब से समझो। एक तरफ पुलिस और अपराधी है, एक तरफ ये पीड़ित लोग। ये पहले सवाल का। दूसरे सवाल के तौर पे, जवाब के तौर पे, बच्चे की डेथ रात में 11 बजे हुई, पूरी रात शांति रही, इन्होंने कोई कार्रवाई के लिए वो नहीं की। सुबह जब इनको महसूस हुआ, इनको जानकारी मिली कि उसके साथ इस तरह की दुर्घटना हुई, जिसको इसमें ये भी बताया गया मुझे यहाँ के लोगों द्वारा कि यहाँ के कुछ लोग उसकी जानकारी करने भी गए जहाँ वो काम करता था, और बहुत सारी चीज़ें तथ्य के रूप में रखी गई। उसके बाद इन्होंने सुबह FIR की मांग की। पुलिस का पहला फर्ज ये था कि वो FIR दर्ज करते, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करते। लेकिन FIR ना दर्ज करके पूरे मामले को एक्सीडेंटल बता देना, लोगों में आक्रोश पैदा करना, ये सब एक षड्यंत्र था। और चाहे वो हमारे संगठन का है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लोग वहाँ झगड़े की नीयत से तो नहीं गए थे। अगर झगड़े की नीयत से जाते तो यहाँ करते जिन्होंने मारा। एक सेकंड सुनो, मैं वकील हूँ, तो हमें तथ्यों पे बात करनी चाहिए। पुलिस ने तो नहीं मारा था, तो पुलिस से तो नहीं लड़ते। वो वहाँ गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर, शाम तक तो कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम हुआ, पुलिस ने जबरन जो है जोर लगाने शुरू की, लाठियां घुमा कि उसको डेड बॉडी को लेकर चलो। ये पूरा इसलिए बनाया गया, ये पूरा एक गेम है कि जिससे इन लोगों के जरिए इस परिवार को न्याय से रोका जाए। ये कोई भी हो, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपसे कहा आपके बीच के बात के बीच में, अगर पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं तो चाहे वो किसी संगठन का, उसके खिलाफ कार्रवाई करे, हम पुलिस के साथ रहें। लेकिन अगर पुलिस ये सोचती है कि हमारे आपसे मनमुटाव में वो इस समाज को दबाने का काम करेगी या समाज को डरा देगी, तो ये गलतफहमी पुलिस और सरकार अपनी दिमाग से निकाले। हम एक हैं,
अगर किसी के साथ भी अन्याय होगा, मैं दोषी का समर्थन कभी नहीं करूंगा, लेकिन किसी निर्दोष के साथ अन्याय हो तो याद रखना, हमने पहले भी यहाँ इनकलाब की है, पहले भी संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ेंगे। अगर प्रशासन और पुलिस द्वारा गलत कार्य का समर्थन किया गया, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, तो फिर हम अपने तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और तब तक लड़ाई जाएगी जब तक उन परिवार को न्याय नहीं मिले। अच्छा, एक सवाल और सर, भीम आर्मी क्या मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।